हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम बात करने वाले हैं आंशिक भिन्नों के ऊपर, क्योंकि भैया इसमें बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं और सॉल्व करते हैं तो बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चनों में। आज हम आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे सॉल्व करने के लिए, फिर अगले वीडियो में हम इससे थोड़ा कुछ लेवल बढ़ाकर बताएंगे। तो क्वेश्चन को समझते पहले अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं आंशिक भिन्न में, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि आंशिक भिन्न का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि इसको सॉल्व कैसे करें। अगर मैं कहूँ कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ भैया, इसको 1/1, ठीक है। देखो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इतनी आसान तरीके से, ठीक है। फिर समाकलन लगाएंगे और 1/x प्लस का 1 और फिर -1/x प्लस का 2, ठीक है। और ये dx। अब इसका हमने क्या कर लिया, इसको समाकलन करना है, तो ये हो जाएगा 1 से कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा log x प्लस का 1 माइनस log x प्लस का 2, ठीक है। और ये प्लस का c। अब ये क्या है, log m/n x प्लस का 1 x प्लस का 2, ठीक है, और प्लस का c। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखो इसमें भी कुछ हुआ, अगर 1-2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पक्का ही एक क्वेश्चन आएगा 1-2 नंबर का, तो आप लोगों को अगर इस प्रकार से सॉल्व करना नहीं आता है तो आप कैलकुलेशन करेंगे जो आपकी बुक में दिया गया है, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि टाइम आपको 3 ही घंटे मिलेगा, एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं मिलता है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, अधिक से अधिक हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ, ठीक है। तो ये जो पिछला तरीका है आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो समझना बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पर क्या करना, हमने क्या किया है, हमने 1/1 लिखा है। अब आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर 1/1 होगा, ठीक है। तो यही चीज़ भैया सीखना है आपको। तो आइए देखते हैं, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे 1/, में अगर दोनों में प्लस है, ठीक है, यहाँ भी x प्लस है, यहाँ भी x प्लस है, गिनती कोई भी हो सकती, 5, 6, 8, 9, आपको उससे नहीं डरना है। आपको देखना क्या है, x प्लस में अगर चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ, तो इसको समझते हैं क्वेश्चन को। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन था, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब ये देखो समझो पहले, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आता है, वो फार्मूला होता है, ठीक है। तो आपको फार्मूला फेयर कॉपी पर नहीं लिखना, आपको ध्यान में रखना, या तो आप कहीं भी लिख ले जो याद हो सके, ठीक है। अब जब वहाँ एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूला नहीं लिखना है। तो ये फार्मूला होता है 1/गैप, ठीक है। फिर समाकलन लगा देना है, फिर ब्रेकेट लगा देना है, फिर लिखना है 1/लोअर वैल्यू, ठीक है। लोअर वैल्यू मतलब जो सबसे कम वैल्यू हो उसको क्या बोलेंगे, लोअर वैल्यू। फिर माइनस लगा देना है 1/हाई वैल्यू, ठीक है। यही हमें क्या करना है, समाकलन कर देना है इसका, इतना चीज़ हमें करना है। अब यहाँ पर आप लोग समझो कि गैप कहाँ से हमें निकालना है। गैप हमें पता, गैप तो यहाँ लिखा है, लेकिन हमें कैसे निकालना है गैप। गैप का मतलब अंतर, ठीक है। और लोअर वैल्यू तो आप लोगों को पता होगा, x में 2 जुड़ रहा है, तो ये क्या होगा, 2 तक जाएगा, और ये x में 5 जुड़ रहा है, इसका मतलब इसमें 3 अधिक जुड़ रहा है, इसमें 2 है और इसमें 3 अधिक जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, हाई वैल्यू होगी, और ये हमारी क्या होगी, लोअर वैल्यू होगी। अब आप समझो गैप कैसे निकालते हैं। तो गैप हमें निकालने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पर हमने गैप लिख दिया, ठीक है। अब गैप में क्या करेंगे, अगर प्लस प्लस के मतलब फैक्टर दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है, तो हम ज़्यादा में से कम निकालेंगे, ठीक। अगर प्लस में है तब भी ये काम करना है, ठीक है। तो ज़्यादा में से कम को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 5 में से माइनस का 2, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमें सारा भैया काम हमारा हो गया है, गैप मिल गया है, लोअर वैल्यू मिल गई है और हाई वैल्यू मिल गई। तो आइए हम सीधे यहाँ पर क्वेश्चन में रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/गैप के स्थान पर क्या रखना है, 3 रखना है, और फिर समाकलन लगाना है, और फिर 1/लोअर वैल्यू क्या है, x प्लस का 2 है, ठीक है। फिर माइनस लगा देना है 1/x प्लस का 5, और ये dx। अब इसका कर दो भैया क्या, समाकलन, तो 1/3। अब इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, log
x प्लस का 2 फिर माइनस log x प्लस का 5, ठीक है, और ये प्लस का c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब क्या करना है, 1/3 और ये log m माइनस log n है तो log m/n हो जाएगा, ठीक है, यही तो होता है भैया, और ये प्लस का c। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक तरीका तो आपको पता लगे, अब दूसरा तरीका देखो किस प्रकार से भैया होगा। अगर यहाँ पर जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं वो चेंज हों, जैसे यहाँ पर आ जाए माइनस माइनस, तो एक माइनस माइनस का भी देख लो सेम इसी तरीके से है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन ले लेंगे माइनस का, जैसे 1/x माइनस 5 और x माइनस का 3, ठीक है। जिससे दोनों हमारे में आ गए माइनस माइनस के, ठीक है, भिन्न। अब हमें क्या करना है, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। देखो गैप भी हमें क्या निकालना है, गैप पहले देखो, गैप में हम करेंगे भैया कि अगर माइनस प्लस का है तो प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। चेंज किस में होगा, एक प्लस का है एक माइनस का, तो उसमें चेंज होगा। ये गैप हम यहाँ पर भैया सेम तरीके से निकलेगा। ज़्यादा कौन सा है, 5 है, आपको इनसे नहीं मतलब है, आपको सिर्फ डिजिट लेनी है, ठीक है। जो बड़ी डिजिट होगी उसको लेना है, छोटी डिजिट से घटा देना है। तो 5 माइनस का 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2, ठीक है। तो गैप हमारा मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे भैया, 1/, गैप का है 2, फिर इंटीग्रेशन का निशान, फिर ब्रेकर लगा देंगे बड़ा वाला, और लोअर वैल्यू अब क्या है। अब यहाँ पर देखो x माइनस 5, मतलब x में इससे माइनस का 5 घट रहा है, ठीक है, तो मतलब ज़्यादा घट रहा है। x में इससे माइनस 3 घट रहा है, तो मतलब कम घट रहा है, ठीक है। तो अब बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू भैया कौन सी होगी, इसमें देखो कम घट रहा है, इसमें ज़्यादा घट रहा है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, लिख लिया, फिर माइनस लगा दो, फिर 1/, यहाँ पर भैया क्या लोअर, ये होगी भैया लोअर वैल्यू क्या लिखना है, हमें आगे लिखना है, तो लोअर वैल्यू के हम आगे लिखेंगे, फिर हाई वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, सब देखो x माइनस 5 मतलब ज़्यादा घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, लो वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि लोअर टू माइनस हाई लिखना है। फिर क्या लिखना है, हाई वैल्यू। तो हाई देखो इसमें 3 ही घट रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, ज़्यादा वैल्यू होगी, तो ये dx, ठीक है। आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना। गैप आपको निकालना मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो 1/2, और अब इसका कर लो भैया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x माइनस का 5 माइनस log x माइनस का 3, ठीक है, और ये प्लस का c, फिर ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस का 5/x माइनस का 3, और ये प्लस का c। यही हमारा क्या होगा भैया, आंसर। देख लो भैया 1 2 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अगर 2-3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं तो कुछ करना भी नहीं है इसमें। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर x प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, ठीक है। तो देखते हैं भैया क्वेश्चन को। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन फ्रैक्शन का दिया गया है, समझ लो कि एक दिया गया है x प्लस का 3 और x माइनस का 5 और ये dx, ठीक है। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो फार्मूला हमारा सेम रहेगा, ठीक है। जब अपने आप 5-6 क्वेश्चन करेंगे तो फार्मूला भी आपको रट जाएगा। तो 1/, गैप, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन लगा दो, फिर 1/, लोअर वैल्यू लिख दो, और फिर माइनस का 1/, हाई वैल्यू लिख दो, ठीक है, और ये dx इसका कर दो। अब यहाँ पर गैप कैसे निकालेंगे, अगर एक में प्लस है एक में माइनस है, तो भैया गैप यहाँ पर लिख लो, ठीक है। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन में या इसको आगे पीछे भी ले सके, यहाँ पर भी माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, ठीक है। इससे आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर प्लस माइनस मिले तो आपको क्या करना है कि दोनों को ऐड कर देना है। तो 5 प्लस का 3 ये हो जाएगा 8, ठीक है। गैप निकल कर आ गया 8, तो यहाँ पर निकालेंगे 1/, गैप लिखेंगे भैया 8 है हमारा, इंटीग्रेशन लगा दो। फिर अब यहाँ पर लोअर वैल्यू देखो x प्लस 3 है, मतलब ज़्यादा है, और ये माइनस घट रहा है तो ये कम है, ठीक है। तो x माइनस का 5, फिर माइनस लगा दो, और ये हाई वैल्यू लिख दो जो लिखा हुआ है। तो x प्लस का 3 ये हाई वैल्यू हो गई, और ये dx, ठीक है।
अब इसका कर दो भैया क्या, इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा log x माइनस का 5 और ये माइनस log x प्लस का 3 और ये प्लस का c। ठीक है, तो 1/8 और ये क्या हो जाएगा log m/n। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन भैया अगर आपको सीखना है तो लाइक करें और दोस्तों को अवश्य शेयर करें। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ये सीखेंगे कि अगर देखो अगर अंश में कोई चर पद हो और इस प्रकार से फ्रैक्शन दिया तो उसको कैसे आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।